अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्लोज टू माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और पिछले कुछ दिन से नहीं कर पाई थी क्योंकि एक तो मैं बिज़ी थी और दूसरा जो लोग भी वांग शियान या शियान वांग फैंस हैं वो तो जानते ही होंगे जो कुछ हो रहा है यहाँ पे और कैसे लोग एक दूसरे को पास नीचे गिरा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मेरे जैसे नन्हे मुन्ने बंदे का भी इसमें नाम आ ही गया था। खैर कोई बात नहीं, मुझे उसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी क्योंकि मैंने कुछ भी कभी भी गलत नहीं किया। और अगर किया है तो मैं उसको मानूंगी अगर कोई मेरे खिलाफ मुझे प्रूफ देगा तो। और दूसरी बात, मुझे पता है आप लोग इस स्टोरी को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो ना, क्योंकि ये रोमांटिक नहीं है और ना ही इसमें इतना ज़्यादा कुछ फ़नी एलिमेंट्स है। तो आप लोग तो जानते हो कि मैं स्टोरी को स्टोरी की तरह डील करती हूँ, तो मैं तो इसको ऐसे ही बनाने वाली थी। तो आप लोगों की चॉइस है, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, वाइट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे जैसे इमेजिन किया मैं इसको वैसे ही बनाने वाली हूँ। सो प्लीज़ मुझे समझ के सपोर्ट किया करें। और रोमांस तो और चीज़ों में भी मिल जाता है ना। सो बहुत सारी बातें हो गई, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, नहीं पसंद आए तो या कोई बात बुरी लगे तो हेट कमेंट तो मत ही करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। मौसम जो कि हद से ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था और वांगजी का दिल बारिश के पानी में जैसे डूब ही चुका था। वो शियान कितना ज़्यादा आराम से था, जैसे उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसका भाई इतने ख़राब मौसम में अपनी शादी के दिन घर पे नहीं था। वहाँ पे सब कितने ज़्यादा परेशान थे और गेस्ट और प्रीस्ट भी तो बस वेट ही कर रहे थे। आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मैं देख के आऊँगा वो आए क्यों नहीं। वांगजी जो के पास जाने के लिए रेडी हो गया और वो शियान ने उसकी तरफ घूर के देखा था। तुम क्यों जाओगे? तुम जानते हो ना वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर वो कभी भी फ्री नहीं होते। तुम अगर चाहो तो हम दोनों पहले शादी कर सकते हैं। सो उन्हें आना होगा तो वो आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहते भी होंगे। अगर वो आना चाहते तो क्या तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करते कि आ रहा हूँ मैं या नहीं आ सकता? बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला कि वो नहीं आना चाहते। और आप ऐसा क्यों ही बोले जा रहे हो क्यूटी? क्या बोला मैंने? यही बोला ना। वो क्यों ही अपने भाई के खिलाफ जाएंगे? वो तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। हो सकता है उनके दिल में ख्याल आया हो कि वो कैसे ही अपने भाई का घर बसने से पहले बर्बाद कर सकते हैं। तो रुके होंगे ना। तुम्हें क्यों इतनी ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं? शादी करनी है मुझसे तो करो, नहीं तो ठीक है फिर। मुझे बहुत ज़्यादा काम है मेरी लाइफ में, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है जो मुझे करना है। आई थिंक मुझे वापस जाना चाहिए। क्या बोले जा रहे हो आप? हाँ, क्या बोले जा रहे हो आप? इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो क्यूटी? वो कब से कॉल नहीं उठा रहे, उनका फ़ोन बस रिंग ही किए जा रहा है। और क्या उनके अलावा कोई और गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है? और क्या सारे शहर की औरतों को आज ही प्रेग्नेंट होना था और आज ही उनकी डिलीवरी होनी थी? मैं जा रहा हूँ। और हाँ, खबरदार जो आप यहाँ से कहीं हिले हों। वो बड़े हैं ना, तो पहला राइट उनका बनता है मुझ पे। उनका कोई राइट नहीं बनता तुम पे। उसने कैसे एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया था और वांची जो रुकी। क्या बोले जा रहे हो आप? सही बोल रहा हूँ मैं। तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता, तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तो बीच में आ गए थे ना। और अच्छा हुआ ना उन्हें टाइम से अपनी गलती का एहसास हो गया। वॉट एवर, जा रहा हूँ मैं। और आप मेरे आने तक यहाँ ही रहने वाले हो। अगर आप यहाँ से हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। आपका मैं कर भी क्या सकता हूँ क्यूटी? बस अपनी जान ले लूँगा। और आप तो जानते हो ना, मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं कर भी लूँगा। वो शियान की ज़ुबान बस एकदम से खामोश हो ही चुकी थी और वो चुप भी था। वांगजी उसे छोड़ के चला गया था और फिर उसने पीछे मुड़ के पास कॉल ही की थी ना। हेलो जॉन, क्या काम हो गया? सर आई एम सॉरी। वो कैसे परेशान से ही बोला था और वो शियान जो कि आप उससे ही होने लगा। क्या मतलब सॉरी? मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने बोला था काका को पास दूर रखना इतनी देर तक, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। और तुम सॉरी क्यों बोले जा रहे हो? क्या हो गया? बोलो। क्या वो चले गए? सर एक्चुअली हम यहाँ पे पहुँचे थे लेकिन
वो तो यहाँ पे है ही नहीं। हमें हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया वो तो पूरे 1 घंटे से गायब हैं और हम तो उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान ही हो रहे थे और मुझे लगा शायद वो वापस चले गए होंगे, इसलिए हम वापस आ गए। क्या मतलब तुम्हारा पागलो बेवकूफ़ो, वो वापस नहीं आए। तुम लोगों के पास भी नहीं है तो कहाँ गए? उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? उसे एकदम से कैसे गुस्सा और परेशानी दोनों ही होने लगा था। उसने तो इन दोनों की क्या ही ड्यूटी लगाई थी ना, अयान को शादी से दूर रखने की, और उनसे बोला था बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके भाई को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बस उससे वो कोई इंजेक्शन दे सकते हैं, उसे वो बेहोश कर सकते हैं, उसे क्लोरोफॉर्म सुखा सकते हैं, कैसे भी करें, लेकिन उसे बिना तकलीफ दिए बस इस शादी से दूर रखें। उसने ये तो नहीं चाहता कि उसका भाई गुम ही हो जाए, वो कभी मिले ही ना, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे उसने वांगजी को अपने रूप के जाल में फंसा ही क्यों ना लिया हो, लेकिन था तो वो उसका भाई। और अब तो सच में उससे भी परेशानी होने लगी थी। पागलो, वो यहाँ पे नहीं है। देख रहे हो मौसम कितना ख़राब है, जैसे हो जहाँ हो जिस हाल में हो जाके उनको ढूंढो, मुझे वो सेफ चाहिए। वो कैसे एकदम से परेशान ही हो चुका था। अब उसे भी पांची के पीछे जाना ही था। वो ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कहाँ ही चले गए होंगे वो ठीक होंगे ना, वो सेफ होंगे ना। कितने सारे बुरे ख्यालात थे जो बस उसके दिल में आ ही जा रहे थे। वांगजी चला गया था। वो पास अपने गेस्ट के पास और मामा और अपने छोटे भाई बहन के पास ही था। वो भी तो नहीं जा सकता ना, आखिर साहब क्या ही सोचेंगे। वहाँ पे कोई भी नहीं था। 1 घंटा गुजर गया था और फाइनली वांगजी उससे लेके आ भी गया था। वो बस उन दोनों को ही देख रहा था। अयान जिसके सर पे बस पट्टी बंधी हुई थी और वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा था, और वांगजी जो उसका हाथ पकड़ के उससे ला ही रहा था। गगा, क्या हुआ आपको? वो कितनी परेशानी से उसकी जाने बढ़ा था और अयान ने बस उसकी तरफ शिकायती नज़रों से ही देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे और कितना ज़्यादा अफसोस भी। कुछ नहीं, बस एक्सीडेंट हो गया, ठीक हूँ मैं। एक्सीडेंट? कैसे, किसने किया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो सच में परेशान था और वांगजी वो भी तो उसकी तरफ बस गुस्से से ही देख रहा था। जो हो चुका है उसके बारे में बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्यूटी। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मौसम अब थोड़ा बेहतर है और आई थिंक हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं हमें वो कर लेना चाहिए ताकि सब लोग अपने घर जा सकें। चलें ब्यूटी। वो उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जा चुका था और वो शियानजो के पास उनको जाता देख ही रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया? कहीं इन दोनों को पता तो नहीं चल गया कि मैंने जॉन और सेना को बेचा था? लेकिन कैसे, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो ऐसे मुझे गुस्से से क्यों ही देख रहे हैं? क्या हो गया होगा? खैर मुझे क्या, वो जा ही रहा था और उसका सारा प्लान तो फेल हो ही चुका था। अब वो और अयान दोनों ही तो बस वांगजी की दोनों साइड पे खड़े थे ना। वांगजी पास दोनों को भारी भारी एक्सेप्ट कर चुका था। उसने कितने ही प्यार से अयान को रिंग पहनाई थी और उसके होंठों पे बस स्माइल ही थी। उसकी आंखों में चमक थी और वो शियान की तरफ देखते हुए वो कितना ज़्यादा ही सीरियस था। ऐसा क्या हो गया? क्या है तुम्हें वांगजी? वो उससे पूछना चाहता था लेकिन वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने उन दोनों को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर ही लिया था। ये शादी थोड़ी वियर्ड थी लेकिन सब खुश थे और जब एंड अच्छा होगा तो सब क्यों ही खुश नहीं होंगे। वो सबको थैंक यू बोल रहे थे और वांगजी ने सबसे सॉरी भी कर लिया था। अयान जो के पास आ ही रहा था और किसी एक्सीडेंट की वजह से वो लेट हो गया और कुछ नहीं। उसने सबको यही बोला था और फिर सब अपने घर जा चुके थे और वो तीनों अब अपने घर में, ड्राइवर जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो तीनों बैक सीट पे तो बैठे थे। वांगजी उन दोनों के बीच में था और अयान का सर उसके कंधे पे ही था। इट्स ओके ब्यूटी, सब सही हो जाएगा और आप परेशान नहीं हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। वो जाने क्या ही बोले जा रहा था। क्या हुआ, किसको नहीं छोड़ोगे? क्या है, कोई मुझे कुछ बताएगा क्या? वो शियान को कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। उन दोनों का इतना ज़्यादा क्लोज होना, वांगजी का उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करना उसे मज़ीद ही चिढ़ाए जा रहा था। और वांगजी वो तो उससे कुछ बोल भी नहीं रहा था, वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। आखिर क्यों? आपको क्या है क्यूटी, हम जिसकी मर्ज़ी बात करें।
मैं उन लोगों की बात कर रहा था जिन्होंने इनका एक्सीडेंट किया। और आप तो यही चाहते होंगे ना कि ये कभी ना आए, ये कभी आपके और मेरे बीच में ना आए। लेकिन आई एम सॉरी क्यूटी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। चुप हो जाओ वांगची। अयान ने उसके मुंह पे हाथ ही रखा था और वांगची चुप हो भी क्या। आप ऐसे मेरे हस्बैंड को ऑर्डर नहीं दे सकते काका। वो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, वो मेरी फर्स्ट वाइफ है, उनका पूरा पूरा राइट है मुझ पे और आपसे कहीं ज़्यादा है। आप चुप करके बैठ सकते हैं मेरे प्यारे क्यूटी, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वांगजी कितने ठंडे लहजे में बोला था और वो शियान की बोलती एकदम से जैसे बांधी हो चुकी। क्या बोला था उसने? फर्स्ट वाइफ? ज़्यादा हक उनका है तो मैं कहाँ पे हूँ? मेरा कोई राइट नहीं। उसने क्या बोला था? वो हमेशा मुझे प्रायोरिटी देगा, वो मेरे अलावा उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। और एकदम से कैसे वो उनकी साइड भी हो गया? ये नहीं हो सकता ना। क्या वो शियान ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस इसलिए किया कि वो अपने हस्बैंड को, अपने प्यार को खुद से दूर जाता हुआ देखे? बिल्कुल भी नहीं। वांगजी, उसने कितनी बेयकीनी से बोला था और वांगजी ने उसकी तरफ मुड़ के देखा ही नहीं। हम गाड़ी में हैं, प्लीज़ कोई तमाशा मत कीजिएगा, उसने आहिस्ता आवाज़ में बोला था। और अयान जो कि उसके कंधे पर सार लगाए पास सो ही चुका था। वो कितना ज़्यादा ठंडा था, जैसे बर्फ़ से निकला। और वो शियान, उसका दिल भी तो अपने भाई की बॉडी से ज़्यादा ही ठंडा था। वो फाइनली घर पहुंच ही चुके थे और वांगजी ने किसी को भी इजाज़त नहीं दी थी अपनी वाइफ को टच करने की। वो होती तो उसे सोए हुए को अपने बाजू में उठा के रूम तक ला रहा था और वो शियान जो किसी गार्ड की तरह या किसी नौकर की तरह उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। उसका दिल बैठा ही जा रहा था और उसे अच्छे से पता चल ही चुका था क्या ही हैसियत होगी। वो हमेशा एक सेकंड वाइफ बन के रह जाएगा, अपने भाई की सौतन बन के रह जाएगा और उसे कभी भी वो प्यार नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। वांगची उसका हो के भी कभी उसका नहीं होगा। उसके भाई ने सच में उसका प्यार उससे छीन ही लिया है। हो गॉड, काश मैं उनको दूर करने की बात ना करता, काश मैं यही करता कि उनको जान से मरवा देता। वो ना होते तो कितना अच्छा होता। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा अयान। आई हेट यू। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जाने तुमने कौन सा जादू, कौन सा मंत्र पाड़ के फूंका उस पर, जो तुम्हारे अलावा उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। वो कैसे पास अपने आंसुओं को कंट्रोल ही कर रहा था। अपने कमरे में अकेला बैठा वो कब से ही रो रहा था, उसे एहसास भी नहीं हुआ। उसकी सास और ससुर जो कि अभी दूसरे कमरे में थे, वांजी भी तो दूसरे कमरे में ही था ना, अपनी पहली वाइफ के साथ। और वो शियान, वो क्या है? उसे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहना। हाँ, बिल्कुल नहीं रहना। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता। उसने क्या सोचा था वो वांगजी के सामने अपनी कंडीशंस रखेगा, वांगजी उसकी हर बात मानेगा और वो हमेशा उसकी फ़र्स्ट वाइफ, उसका पहला प्यार बन के रहेगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो चुका था। उसके आप, उसकी सारी उम्मीदें तो उन दोनों ने ख़त्म ही कर डाली थी। बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, जब वो मेरा है ही नहीं तो किसके लिए रुकूँ मैं? वो एकदम से उठी बैठा था और उसने अपने आंसू साफ ही काट डाले। वो दरवाजे के पास आया था और तभी दरवाज़ा एकदम से खुला था। क्या हुआ क्यूटी, कहाँ जा रहे हो? वांगजी उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था और वो शियान वो बाज उसको देख ही रहा था। कहाँ जाऊँगा मतलब? घर जा रहा हूँ वापस। यहाँ पे मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा वो पार्टनर मिल गया ना, तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिल गई, तुम्हारा प्यार मिल गया। मैं यहाँ पे एक यूज़लेस चीज़ की तरह नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्यों जाएंगे आप? आप तो मेरा पहला प्यार हो ना, और आपको मैं कैसे ही जाने दूँगा? वांगजी जो एक एक कदम उठाता उसके करीब ही आ रहा था और वो शियान जो उसे समझने की कोशिश ही कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनसे प्यार करते हो। वो तुम्हारी लाइफ में जब से वापस आए, तुमने मुड़ के मुझसे बात तक नहीं की, मुझे देखा तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक कातिल हो। आपने उन्हें मारने की कोशिश की। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और ये उनकी अच्छाई है, उनका बड़कपन है जो उन्होंने आपको माफ़ कर दिया।
मैं आपसे प्यार करता हूँ क्यूटी, लेकिन मैं ये कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही कभी भूलूँगा जो आपने उनके साथ किया। आप इतने ज़्यादा हार्टलेस होंगे, आपका दिल इतना ज़्यादा पत्थर होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या बोले जा रहे हो वांग जी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो शियान का दिल जैसे अंदर से डर से काँप ही रहा था। वांग जी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर ही जाएगा। क्या नहीं किया आपने? आपने सब कुछ किया है। आप जानते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर वो कितना ज़्यादा लो है, जैसे वो कोई बर्फ़ का टुकड़ा हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। जानते हो मैं उन्हें कहाँ से लेके आया हूँ? हॉस्पिटल की मॉर्चरी से। किसी ने उनके सर पे हिट किया और जब उनके सर से ब्लड निकलना शुरू हो गया तो वो उन्हें ऐसे लाशों के बीच में छोड़ के चला गया। वहाँ एक बॉक्स में उनको बंद कर दिया जैसे वो कोई लाश हो जिसे जमाने के लिए रख दिया हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? आपने ऐसा किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वांगजी पास बोले जा रहा था और वो शान को यकीन नहीं आया। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आई एम सॉरी, देखो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और ना ही उन्हें हुई है। वो देख चुके थे आपके वो दोनों गार्ड, वो जॉन और सीना, वो उनके हॉस्पिटल में थे। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को नोट नहीं किया, वो बस इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने देखा वो कैसे उनके ऊपर नज़र ही रख रहे थे। और जब वो एक बॉडी को चेक करने के लिए वहाँ पे डेथ हाउस में गए तो तभी किसी ने उनके सर पे वार किया और जब वो गिर गए तो वो उन्हें बंद करके चले गए। कौन हो सकता है? आप ही है ना? आपने ये सब कुछ किया क्योंकि आप उनसे जेलस हो, आप उनसे हेट करते हो, लेकिन आप अपनी नफ़रत में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे क्यूटी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो आपके भाई हैं। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये मैंने उन्हें फोर्स किया था तो उन्होंने बस बता दिया मुझे। उन्होंने मुझे मना किया मैं आपसे बात नहीं करूं, मैं नहीं आपको कुछ बोलूं, क्योंकि वो आपको दुख नहीं देना चाहते, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। वो नहीं चाहते थे आप अपनी फैमिली की नज़र में और मेरी नज़र में गिर जाएं, लेकिन आप ऐसा कर देंगे, मैंने तो अपने बुरे से बुरे ख्वाब में सोचा भी नहीं था। चुप कर जाओ वांग जी, देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ मैं मानता हूँ मैं जेलस हूँ, हाँ मैं मानता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसी प्यार की वजह से मैंने उन्हें तुम्हारी लाइफ में एक्सेप्ट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें जान से मार डालूँगा। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। हो, कुछ नहीं किया? तो जब कॉल पे बात कर रहे थे तब क्या था? क्या बोल रहे थे आप कि उनका ख्याल रखना, उनको चोट नहीं लगनी चाहिए? मैंने सब ही सुन लिया था। मुझे लगा शायद आप किसी और की बात कर रहे होंगे और मैं कितना ज़्यादा गलत था ना क्यूटी, वो बोला था। और आप हुशियान के पास कोई भी जवाब नहीं था। आपने क्यों किया ये सब? मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था ना। बोलें क्या शर्त है आपकी? क्या शर्त है जो मान के मैं उनको बचा सकूं आपसे? आप एक जानवर बन जाएंगे, इससे तो अच्छा है ना कि मैं आपकी हर शर्त मान लूं। बोलें क्या कंडीशंस हैं आपकी? आपने बताया भी नहीं। वो रखने का आप कोई फ़ायदा नहीं है वांग जी, तुम पहले से ही उनके हो चुके हो। मैं आपका ही हूँ क्यूटी, एक बार मुझसे कह कर तो देखो, जो बोलोगे करूँगा। आपने मुझे एक्सेप्ट किया है, मेरे लिए उनको एक्सेप्ट किया है, तो मैं क्या आपकी बात नहीं मानूँगा? आप एक बार बोल के तो देखो, उनको छोड़ने के अलावा जो मर्ज़ी बोल सकते हो मुझे, मैं आपकी हर बात मानूँगा। आई प्रॉमिस, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूँगा। आप बोल के बस देख लो, लेकिन उनको कोई हार्म नहीं करना, उनको कोई नुकसान नहीं देना। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको, मुझे, हम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। उनकी कोई डिमांड नहीं है। वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्यार बस अपने अंदर रखा है। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है। आपकी मेरे दिल में जगह वो नहीं ले सकते और ना जो मेरे दिल में उनके लिए जगह वो आप ले सकते हो। आपसे मेरा प्यार वो शिद्दत वाला है, उनसे मेरा प्यार वो रूहानी है। बस का तो अपनी बकवास। कैसा रूहानी प्यार? आज के दौर में कौन किसी से ऐसा प्यार करता है? हाँ, और ये कैसा प्यार हुआ जो तुम्हें एक जैसी शक्ल के दो इंसानों से हो गया? एक से तुम्हें फिजिकल लव चाहिए और दूसरे से तुम्हें स्पिरिचुअल। वाह, कितना बड़ा और कितना अच्छा जोक था ये, लेकिन मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आया वांग जी। और थैंक यू,
तुमने मुझसे पूछा मेरी कंडीशंस का, सो मैं तुम्हें बता दूँ। मेरी कंडीशंस हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतनी टफ नहीं है कि जिन्हें तुम पूरा ना कर सको। वो कैसे फिर से पुराना वशियान ही बन गया था और वांगजी पास उसे देख ही रहा था। हाँ बोले, तुम कभी उनके करीब नहीं जाओगे। क्या मतलब? मतलब जो समझ रहे हो। मैं तुम्हारी फर्स्ट वाइफ बन के रहूँगा, तुम मेरे हस्बैंड रहोगे, तुम उनके करीब नहीं जाओगे। तुमने बोला ना तुम्हारा और उनका प्यार रूहानी है, तो बस ठीक है, उन्हें देख के खुश रहो। उन्हें अपने घर में देखो, अपने रूम में देखो, उनसे बातें करो, उनके साथ घूमो फिरो, उनके साथ खाना खाओ, इंजॉयमेंट करो, टीवी देखो, मूवीज़ देखो, सब करो, लेकिन तुम उन्हें टच नहीं करोगे। बोलो, करोगे? मतलब अभी भी तुम्हें मतलब की ज़रूरत है। यही मेरी कंडीशन है। तुम दोनों एक दूसरे से रूहानी प्यार करते हो ना, तो बस प्रूव करो। एक दूसरे की बॉडी नहीं चाहिए ना तुम्हें। मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हें जो करना हो तुम मेरे साथ करो। मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगा, मैं ही इस घर को वारिस दूंगा और मैं ही तुम्हारे दिल में पहले नंबर पे रहूँगा। वो तुम्हारे घर में रहें, तुम्हारे रूम में रहें, तुम्हारे बेड पे रहें, लेकिन कभी तुम उन्हें टच नहीं करोगे। बोलो मंजूर है? अगर हाँ तो मैं रुक जाऊँगा, और अगर नहीं तो मैं चला जाऊँगा। तुम पास एक ही लाइफ और एक ही वाइफ डिजर्व करते हो। वांगजी पास खामोशी था और वशियान अब उसके जवाब का वेट ही कर रहा था। ये नहीं हो सकता। हाँ मुझे पता था ये नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे अपने प्यार को रूहानी बोल के उसे गाली मत दो। तुम्हें हम दोनों की बॉडी चाहिए, तुम हम दोनों के साथ रहना चाहते हो, तुम्हें हम दोनों चाहिए ना? हाँ तो आई एम सॉरी, मैं कभी भी दूसरा बन के नहीं रह सकता। मैं कभी किसी की उतरन नहीं पहन सकता और ना ही मैं किसी का जूठा खा सकता हूँ। आप मुझे ऐसे बोल के इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे वो मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उनकी उतरन नहीं पहन सकता। तुम मेरे रहोगे, पहला राइट मेरा होगा। हाँ लेकिन उनका उनका क्या? उनका कुछ भी नहीं। वांगजी अयान जाने कब से दरवाजे में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और वशियान वो एकदम से उसे देखे जैसे चुप ही हो गया था। हाँ ब्यूटी, आप यहाँ पे? आपकी तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ चलिए आप आराम करें, मैं बस आ रहा हूँ। इट्स ओके, कोई भी ज़रूरत नहीं आने की, तुम अपनी वाइफ के पास रहो। मैं बस तुम्हें बताने आया था कि सुबह मैं 6 बजे हॉस्पिटल जाऊँगा और तुम लोग आराम से सोना। कांग्रेट्स शादी के लिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, अपना ख्याल रखना। वो बस इतना ही बोला था और फिर उसने मुड़ के देखा तक नहीं। ब्यूटी मेरी बात तो सुनो। वांगजी उसे पीछे से जाके रोकने वाला था और वशियान जो उसका हाथ ही पकड़ चुका था। उसे जाने दो। और सही कहा उन्होंने, जब वो खुद तुम्हें मेरे लिए छोड़ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? सब कुछ एक जैसा ही तो है ना हम दोनों भाइयों में। और तुम मेरे साथ की कसम खा चुके हो, तुमने बोला था तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें बोलूँगा। प्यार करते हो, क्या मेरा इतना हक नहीं है कि तुम मेरे लिए ये सब करो? बोलो, वो तुम्हारे पास है ना? क्या तुम मेरी शर्त नहीं मान सकते? मैंने भी तो उन्हें एक्सेप्ट किया है ना, तो क्या तुम मेरी शर्तों को नहीं मान सकते? बोलो वांगजी, हाँ कि ना? क्यूटी, बस तुम्हारा जवाब ना है, मुझे पता चल गया। गुड बाय वांगजी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सही है, आई एम सॉरी, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा, लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा आप उन्हें कोई भी हार्म नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स, मैं क्यों ही करूँगा, वो मेरे काका है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा ही। उसने कैसे बस स्माइल करके बोला था और वांगजी पास आप चुप भी था। तो सही है फिर क्यूटी, आपको दूसरे का हस्बैंड भी चाहिए ना अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझसे कोई भी शिकायत नहीं करना। वो एकदम से दरवाज़ा खोल के बाहर ही चला गया था और विशियान वो पास हक्का बक्का वहीं पे खड़ा रह गया था।
बस 5 मिनट गुजरे थे कि वांगजी दोबारा से आ ही चुका था। वो अपना बैग भी ले आया था जिसमें उसका सारा सामान था। ये रखो, तुम्हें मैं चाहिए हो ना, तो बस ठीक है क्यूटी, अब वांगजी पूरा का पूरा मिलेगा तुम्हें। तुम नहीं बोलो मुझे, मैं तुम ही बोलूँगा। वाइफ हो, वाइफ बन के रहना। जब मैंने सब एक्सेप्ट किया है तो तुम्हें भी करना होगा माय डार्लिंग। उसने एकदम से दरवाज़ा बंद ही कर दिया था और मुशियान जो अब सच में डर ही चुका था। वांगजी, वो कैसे एकदम से अग्रेसिव ही हो चुका था उसके साथ। मुशियान जो कभी उसका एक किस बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज अपनी जेलसी में जाने क्या कुछ ही बर्दाश्त कर रहा था। उसने हार पेन सहा था। वांगजी का हर एक वार उसने अपने दिल पे ही लिया था। हाँ, वांगजी जो करना होगा उसके साथ ही करेगा। वो जो मर्जी करे, लेकिन अयान के पास उसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसके लिए चाहे वो शियान की जान चली जाए, लेकिन अपना हस्बैंड तो वो उसकी दूसरी वाइफ के पास नहीं जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। उनकी रात बस ऐसे ही गुजरी थी। वो बस अपने आंसुओं को रोक रहा था और वांगजी जो बस खुद को कंट्रोल ही कर रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो शियान को उसकी ये सारी फीलिंग्स और सारा गुस्सा सहना ही था। उसने उसे अयान से दूर जो किया था, तो अब उसे भुगतना तो था। उसने अयान को हर्ट किया था और वो तो वांगजी का आधा दिल बन चुका है ना, तो वांगजी कैसे की इजाज़त देगा कि उसके दिल का एक टुकड़ा अपने दूसरे टुकड़े को नुकसान पहुंचाए। सो पनिशमेंट तो उसे मिलनी थी और अच्छी खासी मिल चुकी थी। और सुबह वो बस उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी आंख बस 8 बजे खुली थी और वांगजी उसके रूम में नहीं था। चला गया, जानवर कहीं का। ज़रूर उन्हीं के पास गया होगा। मैं एक दफ़ा उठ लूँ, फिर देख लूँगा इसे। उसने उठने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार ही दर्द से वो दोबारा गिर चुका था। उसकी बात जी ही निकल चुकी थी और वांगजी और अयान जो जाने कब से ही बाहर थे, एकदम से अंदर ही आ गए थे। आर यू ओके? वो शान, तुम ठीक हो? वो कैसे उसे पास परेशानी से देख के पूछ ही रहा था। उसके सर पे पट्टी बंधी थी और उसके हाथ जो कितने ज़्यादा ही गर्म थे, और वो शियान अपने इस भाई को देख ही रहा था। उसकी आंखों में अभी उसके लिए फिक्रमंदी थी और वो थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हुआ ही था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका, आप बताएं कैसे हो? सर का दर्द ठीक है आपका? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं बस हॉस्पिटल जा रहा था, एकदम से तुम्हारी चीज़ सुनी। मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाऊं? इट्स ओके काका, आप तो जानते हो ना, शादी के बाद तो ये सब नॉर्मल सी बात है ना? हमारा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही, अब मैं क्या ही बोलूँ। वांगजी देखो, तुमने क्या ही काट डाला, वो बोल रहा था और वो दोनों पास एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे थे। ओह सॉरी, आप कैसे जानोगे? आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, आप तो इनोसेंट हो। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये वांगजी ना रात को खुद सोया और ना इसने मुझे सोने दिया, और आप देखें मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। इसने कोई इतना ज़्यादा मुझे बाइट किया। बस का तो क्यूटी, क्या ही बोले जा रहे हो? वांगजी ने एकदम उसके मुंह पे हाथ रखा था और अयान का पूरा फेस जाने क्यों ही रेड हो चुका था। मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स लेके आता हूँ और इंजेक्शन भी। अरे नहीं काका, इसकी क्या ही ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो एकदम से उठ के बैठ ही क्या था और उसने जानबूझ के अपनी शर्ट को खुला ही रखा था। वो चाहता था उसका भाई देख ले उसके मार्क्स को, वो हर एक निशान को देखे जो उसे वांगजी ने दिया है, उसके प्यार की निशानी। क्या कहना है तुम्हें? मैंने आपके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। मैंने बस जॉन और सेना को भेजा था ताकि वो आपका ख्याल रखें और आपको आराम से घर वापस ले आए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ ऐसा वैसा कुछ करूँगा? मैं आपसे प्यार करता हूँ काका, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। इतना बुरा तो बिल्कुल नहीं कि एक आदमी के लिए मैं अपने भाई को मरवा दूँ। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ये ज़रूर उसने किया होगा। आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था ना कायलिन को, ये ज़रूर उसी का काम होगा। आपको उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करवानी चाहिए और हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आई स्वेयर, मैंने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा नहीं करेंगे।
वो 2 दिन पहले यहाँ से जा चुके हैं। उनको एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी और जब उन्हें मेरी शादी का पता चला तो इसलिए वो जल्दी चले गए। वो यहाँ पे हैं नहीं तो ऐसा क्यों ही करेंगे। और उन्होंने तो मुझे बोला था कि मैं हॉस्पिटल आना जारी रखूँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। थैंक यू, तुमने खुद को क्लियर किया और मुझे तुम पे ना ही शक है और ना ही कोई गिला है। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो उसके फोरहेड पे किस कर रहा था और मुशियान ने फील किया वो कितना ही ज़्यादा बुखार में चल रहा था। हाँ, वो बर्फ़ में था और उसे ज़रूरी बुखार हो गया होगा। उसके दिल में जैसे फिर से अफसोस हुआ था। इट्स ओके काका, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ रेस्ट करें और कुछ दिन हॉस्पिटल मत जाओ। देखो आपको कितना ज़्यादा बुखार है और आपको चोट भी लगी है। सब सही हो जाएगा, आप प्लीज़ रेस्ट करो। वांग जी प्लीज़ इनको बोलो ना, इनको रेस्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यूटी एकदम सही कह रहे हैं ब्यूटी, आपको रेस्ट करना चाहिए। चलें, मैं इनको पेन किलर्स दे दूँगा और आप भी चल के हमारे रूम में रेस्ट करें। वो उसे लेके जा चुका था और यहाँ जो फिर से ही लेट चुका था। आए क्यों उसे बुरा लग रहा है, उसे नहीं लगना चाहिए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी दिल की अच्छाई एकदम से ख़त्म थोड़ी होगी। उसके अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है जो अपना आप पास दिखाए जा रही थी, लेकिन उसे रोकना होगा। ऐसे वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। वांगची और अयान के आगे वो हार नहीं सकता। वो वशियान है, उसने इन दोनों के ऊपर एहसान किया है तो उन्हें उसका एहसान मंद तो होना ही चाहिए ना।